हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी मेट अगेन। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अन अकेडमी के साथ जुड़ चुके हैं। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग रोज मिल रहे हैं नए नए सेशंस के साथ, नए नए कोर्सेज के साथ, विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ लॉजिकल थ्योरी। तो मैं अब अन अकेडमी पर अवेलेबल हूं और आपकी नीट यूजी की बायोलॉजी को नॉट सिंपल बायोलॉजी बट मोर लॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी बनाऊंगी। मैं हूं आपकी एजुकेटर, आपकी एमबी मैम डॉक्टर मीतू भावनानी। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं। इज इट क्लियर? सो आप लोग भी बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाले हो, तो एक एजुकेटर स्टूडेंट का रिलेशन और आगे चल के आप डॉक्टर सुनिए, क्या पता हम लोग कहीं मिल जाएं साथ में प्रैक्टिस करते हुए, साथ में आगे चल के कुछ नया करते हुए। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए। तो स्टूडेंट को एजुकेटर के साथ जुड़े रहना चाहिए और एजुकेटर को स्टूडेंट के साथ जुड़े रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको मुझसे जुड़ना है, अन अकेडमी के साथ जुड़ना है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड फोन होता है, उसमें प्ले स्टोर एक ऑप्शन होता है। प्ले स्टोर में जैसे ही आप टाइप करेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप, पूरा खुल जाएगा। आप इंस्टॉल के बटन को क्लिक कर दीजिए, पूरा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी कोर्स के एस्पिरेंट हैं, आप नीट यूजी के हैं, मैं नीट यूजी पे अवेलेबल हूं, और भी अदर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स अवेलेबल है। हर फील्ड में, हर सेशन में अन अकेडमी आपको हर पॉइंट पे सिर्फ बेस्ट देना चाह रहा है। बेटर भी नहीं, गुड भी नहीं, सिर्फ दी बेस्ट, द अटमोस्ट लेवल, द नंबर 1 लेवल। ओके, अब आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो एक ऑप्शन आएगा, आप जैसे पूरा ऐप को देखेंगे एसेस कर सकते हैं। आपने नीट यूजी के ऑप्शन पे क्लिक किया। नीट यूजी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट्स? गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं अभी बताती हूँ कौन सा सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है और वही लेना है, वही लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मेरे साथ जुड़ेंगे या जो भी एजुकेटर आपको पसंद है उनके साथ जुड़ेंगे। वो आपको देंगे डेली लाइव क्लासेस। मतलब मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो लाइव टू लाइव पढ़ाऊंगी। बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे आने वाली हूँ। ठीक है, उसके थ्रू देखो, जब हम लोग लाइव आते हैं ना, तो लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बहुत ही उम्दा इंटरेक्शन हो जाता है कि आप मुझे लाइव देख रहे हो, मैं स्टूडेंट्स को देख रही हूँ कि कौन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। So it creates a literally a very strong commitment and enthusiasm between an educator and a student. Okay. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी कोर्स दूंगी हर महीने का एक प्लान बनेगा, ऐसे पढ़ना है, इतने बजे खत्म होगा, तो आपको भी पता रहेगा कि इतने बजे मैम का सेशन आने वाला है, मुझे एकदम तैयार रहना है, खाना वाना खा के बढ़िया मस्त होकर, एनर्जी के साथ, गुड के साथ, थैंक यू के साथ, यस वी आर लर्निंग। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। रेगुलर, रेगुलरिटी इज मस्ट। देन टेस्ट। अब नीट का पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए, हमें एमसीक्यूज के साथ खेलना आना चाहिए, उनका माइंड ट्रिक आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन अगर हम यही पढ़ाई स्मार्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट करें तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है, हमें कुछ अलग बात करनी है। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन लेना है, बस सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन। उससे आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हो, लाइव जुड़ सकते हो किसी भी डिवाइस से, किसी भी जगह बैठकर, विद फुल कंफर्ट लेवल। सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है 1 साल एंड 2 साल का। सबसे बेस्ट होता है नीट यूजी के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उससे भी बेस्ट है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप मेरा कोड यूज करिए MB10, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेनिफिट देखो, एमबी मैम के, एमबी मैम पढ़ा रही हैं, अन अकेडमी पर हैं, कोड यूज कर लो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें होगी। अब हम हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग क्लास 12 का, देखो हम लोग क्लास 12 का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने 2 सेक्शंस ले लिए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने एंड्रोशियम को बहुत अच्छे से समझा कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। जब भी आप बायो में कोई चीज पढ़ते हो तो आपको 2 चीजें याद रखनी है बस, वो बाहर से कैसे दिख रही है और वो अंदर से कैसे दिख रही है। इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द बायोलॉजी। बाहर से कैसे दिख रही है, किस साइज की है, किस शेप की है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, ट्रायंगुलर है, नैनोमीटर की है, माइक्रोमीटर की है, सेंटीमीटर की है, मिलीमीटर की, एवरीथिंग इट इंक्लूड्स।
और इंटरनल में हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, मैं सेल से सरवाइव करती हूँ, एक सेल तो चाहिए बॉडी में सर्वाइवल के लिए। तो वो जो सेल होता है उस सेल में से आप सेल की इंटरनल स्टडी करो कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसमें किस तरीके के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो वो इंटरनल स्टडी होती है जिसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आता है, ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, तो हम लोगों ने गाइनोशियम देख लिया था, एंड्रोशियम देखा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम है। अब देखो, मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल गैमीट बनाए पोलन ग्रेन। गाइनोशियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसने फीमेल गैमीट बनाए एग। अब आपको इस पोलन ग्रेन को एग के पास ले जाना है। तो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं किसी में तो 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट। ये सब पे एप्लीकेबल है जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि आपको मेल सेक्स ऑर्गन को तैयार करना है मेल गैमीट बनाने के लिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन को तैयार करना है फीमेल गैमीट बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको बना तो लिया आपने, लेकिन आपको मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के ऊपर डालना है। यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों को पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर पे बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, एक मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टेमिन। स्टेमिन का एक पार्ट होता है एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। इन पोलन ग्रेन्स को आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको कार्पल या फिर पिस्टल भी कहते हैं, उसके स्टिग्मा पर क्या करना है? शेड करना है। अभी पोलन ग्रेन फीमेल गैमीट के पास नहीं गया है, पोलन ग्रेन फीमेल गैमीट के पास गया नहीं है, उसने उसको फ्यूज नहीं किया है। जब वो फ्यूज करेगा तो हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो यहां पर पोलन ग्रेन क्या है? चले गए हैं। दैट मीन्स जो स्टिग्मा है, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, वो पोलन ग्रेन को पसंद करना चाहिए। देयर शुड बी अ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हमें पोलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से उठाकर फीमेल पे डालना है तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? इस प्रोसीजर को बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल और कार्पल। जब मैं बहुत सारे स्टेमिन्स को मिला दूंगी तो एंड्रोशियम वर्ल बनेगा। जब मैं बहुत सारे कार्पल्स और पिस्टल्स को मिला दूंगी तो गाइनोशियम वर्ल बनेगा। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसके पास वर्ल्ड स्ट्रक्चर है। एक सर्कल में सेपल्स हैं, दूसरे में पेटल्स हैं, फिर एंड्रोशियम है, देन गाइनोशियम है। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम को अंदर रखा क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा काम करना है, बहुत जरूरी है, तो उनको हाई प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स क्या करते हैं? उनको कंट्रोल करते हैं। ये देखो, ये है स्टेमिन, ये क्या है? स्टेमिन, और ये पिस्टिल। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ, अब पॉलिनेशन क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं कि किस तरीके से पोलन ग्रेन एंथर से उड़कर पिस्टिल या कार्पल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। ऑटोगैमी, खुद से, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। देखो इस डायग्राम में देखो, या तो ये एक सिंगल फ्लावर को कंसिडर कर रहे हैं, या एक प्लांट के 2 फ्लावर को कंसिडर कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही 2 डिफरेंट प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? खुद से ही पॉलिनेशन हो गया है, हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट पॉलिनेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोगैमी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है? देखो मैं सार बता रही हूं, लिखा सब कुछ है। ये एक सिंगल फ्लावर है, ये एक फ्लावर है,
इस फ्लावर के अंदर एंथर भी है, मतलब इस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी है और इस फ्लावर के अंदर गाइनोशियम भी है। ठीक है, इसमें से पोलन ग्रेन उठे और इस पे चले गए। देखो यहां से ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, ये उठे और स्टिग्मा पर चले गए। ठीक है, दिस इज पोलन्स। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स कि ये जो फ्लावर है ये कैसा है, फ्लावर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस एक बार में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस केस में आप ये देखो कि एक ही फ्लावर में खुद से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? बताओ कैसा होना चाहिए? पास पास में लोकेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, फ्लावर के सेपल्स और पेटल बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद हो जाएंगे, जैसे ये सपोज करो बंद है, तो प्योरली ऑटोगेमी होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है पोलन ग्रेन का दूसरे के पास जाने का। लेकिन अगर फ्लावर खुला हुआ है, फ्लावर एक्सपोज्ड है, तो ऑटोगेमी कम होती है, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी ज्यादा हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? नाउ ऑटोगेमी के लिए हमारे पास दो तरीके के फ्लावर्स हम लोगों ने चुने हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगेमस, अगेन आई एम रिपीटिंग, चेस्मोगेमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। देखो प्लांट्स जैसे वियोला, जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड खोमेलिना, ये जो तीन प्लांट है, मैं वापस से इनका नेम लेती हूं, इसको आप ट्रिक वॉक यूज कर लो। क्या ट्रिक होगी? वॉक। वियोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, ये तीनों प्लांट अलग अलग तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है वियोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना का। यहां पर आपको व्हाइट एंड येलो शेड के फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहां पर आपको व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहां पर आपको ब्लू कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर तो ये जो तीन प्लांट है ये दो तरीके के फ्लावर क्रिएट करते हैं, या तो चेस्मोगेमस या फिर क्लीस्टोगेमस। ये देखो, गेटिंग माई पॉइंट? अब चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ऑटोगेमी में पढ़ा रही हूं, मतलब ये फ्लावर ऑटोगेमी ही परफॉर्म करवाना चाहते हैं। दे आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। इसमें क्या है, ये फ्लावर है, इस पे बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना रही हूं, एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। ठीक है, और ये ओपन पड़ा हुआ है, तो इसमें ऑटोगेमी रेयर होगी, अदर टाइप के पॉलिनेशन काफी ज्यादा देखे जाएंगे। क्लीस्टोगेमस, क्लीस्टोगेमस क्या है? क्लीस्टोगेमस फ्लावर मीन्स दे डू नॉट ओपन एट ऑल। ये एक फ्लावर है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर की खासियत होनी चाहिए कि वो बाइसेक्सुअल मैंडेटरी है। ठीक है, बाइसेक्सुअल होना चाहिए और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ओपन हो जाएगा तो फिर ऑटोगेमी उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। सो दे डू नॉट ओपन एट ऑल, खुलते नहीं है, बंद रहते हैं। देखो ये क्लीस्टोगेमस को देखो, आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये पूरा इसका सेपल पेटल बंद है, ये ओपन है। ठीक है, मतलब क्या है, चेस्मोगेमस फ्लावर लो या क्लीस्टोगेमस, कंडीशन बाइसेक्सुअल होनी चाहिए। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? बाइसेक्सुअल होनी चाहिए। ऑब्वियसली एंथर और स्टिग्मा पास पास में लोकेटेड होने चाहिए, एक ही फ्लावर पे होने चाहिए, तो ऑटोगेमस। अब जब एंथर डाइस होगा, पोलन ग्रेन को कार्पल या पिस्टल के स्टिग्मा पर छोड़ देगा पॉलिनेशन के लिए। यहां पर आपको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट, पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि एक ही फ्लावर में
आप बार बार पोलन ग्रेन को शेड करते जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जब लोग आगे बढ़ोगे तो क्या आपको नई वैरायटी, नए कैरेक्टर्स या एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ भी पॉजिटिव मिलेगा? नहीं। सो क्लीस्टोगेमी लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। खुद में ही ब्रीडिंग हो रही है और उसके बाद न्यू कैरेक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो द फ्लावर अंडरगो डिप्रेशन, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इन दैट फ्लावर। अब जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी में क्या है, जैसे ये एक ही प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है, ठीक है, ये सिंगल प्लांट है। अब इसके अंदर ये फ्लावर नंबर 1 है, ये फ्लावर नंबर 2 है। गेटिंग अवेयर। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, जब मैंने सेक्सुअलिटी पढ़ाई थी तो क्यों पढ़ाई थी? जब मैंने इससे पहले रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने क्यों सेक्सुअलिटी पढ़ाई थी? क्योंकि सेक्सुअलिटी के बेसिस पे ही पॉलिनेशन डिसाइड होता है। ऑर्गेनिज्म किस तरीके का सेक्सुअलिटी है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 2 फ्लावर हैं। अब ये दोनों फ्लावर कैसे हो सकते हैं? ये दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? अब क्या कहा है देखो, ये सपोज करो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओपन है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओपन है, दोनों एक ही प्लांट पे डिपेंडेंट है, एक ही प्लांट पर है। तो ओपन केस में ये सिचुएशन पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सपोज करो दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, ये एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं और दोनों बाइसेक्सुअल हैं एंड ओपन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां एंथर स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा। गेटिंग माई पॉइंट? ओपन है तो इसका एंथर इसके स्टिग्मा को कर सकता है और इसका एंथर इसके स्टिग्मा को कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये क्लोज है दोनों तो इनमें ऑटोगैमी हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये दोनों क्या हो सकते हैं? यूनिसेक्सुअल भी। मतलब एक के पास मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमिन तो स्टेमिनेट, दूसरे के बाद पिस्टल तो पिस्टिलेट, ठीक है। ये स्टिग्मा, तो ये देखो, तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहां से यहां जाना है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, पर जेनेटिकली क्यों ऑटोगैमी है? क्योंकि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर चेंज हो रहे हैं तो अगेन कोई न्यू कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, अगेन कुछ टाइम बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिटोनोगेमी स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोगेमी, बिल्कुल स्लाइट, ठीक है। जीनोगेमी, जीनोगेमी का मतलब क्या होता है? ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है, ठीक है। प्लांट नंबर 1 है, प्लांट नंबर 2 है। अब ये इसका फ्लावर है, ये इसके पास फ्लावर है, ये इसके पास फ्लावर है, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग प्लांट है, ठीक है। यहां पर कंडीशन बाइसेक्सुअल भी हो सकती है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है, बाइसेक्सुअल भी हो सकती है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, या फिर यहां से यहां आ गए। बस एक प्लांट का एक फ्लावर अपने पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर भेजेगा, ठीक है। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली मोर मॉडिफाइड एंड इवोल्यूटेड। अब देखो जिटोनोगेमी और जीनोगेमी में हमें पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पॉलिनेटर्स,
पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स में हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स, विंड एंड वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, विंड एंड वाटर को यूज कर सकते हैं, और बायोटिक एजेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। मेनली जो यूज होते हैं वो इंसेक्ट्स, हनी बीज, ठीक है, बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स। मेनली जो ज्यादा यूज किए जाते हैं वो हनी बी है, इंसेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो ये वाला। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट विंड है, हवा है, ठीक है, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट विंड है, हवा है, तो उस पॉलिनेशन ऑफ विंड को हम लोग बोलेंगे एनेमोफिली। फिली मतलब लविंग। दे आर विंड लवर्स। पोलन ग्रेन्स विंड से डिस्पर्स हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे। ये बहुत कॉमन बायोटिक एजेंट है, क्योंकि फ्लावर है वो एक्सपोज हो रहा है एयर के लिए, विंड चलिए पोलन ग्रेन शेड होगा, तादाद में पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, थोड़े वेस्ट भी होते थे, वेस्टेज ज्यादा रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब कौन से प्लांट्स इसको करवाते हैं? कॉर्न कॉब, ग्रासेस, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिनेशन ऑफ विंड इज एनेमोफिली। तो उस फ्लावर, जो फ्लावर मेनली या वो प्लांट्स जिसके फ्लावर मैक्सिमम विंड से कराते हैं, उसको हम एनेमोफिलस फ्लावर कह सकते हैं। एनेमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। Now, ways for effective pollination. Ways for effective pollination. फ्लावर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में पोलन प्रोड्यूस होने चाहिए, पोलन ग्रेन हल्की या फिर नॉन स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टिकी होंगे और फ्लावर से चिपके रहेंगे तो विंड उनको आगे नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। तो देखो कि प्लांट की जो प्रॉपर्टीज है वो विंड के साथ किस तरीके से कंपैटिबल हो रही है। They often possesses well exposed stamen. अगर फ्लावर बंद रहेगा तो विंड चलेगी तो पोलन ग्रेन कैसे जाएंगे? तो इस केस में फ्लावर को ओपन रहना है और अच्छा खासा एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन। जो स्टिग्मा होता है वो क्या करना चाहिए? पोलन ग्रेन को पकड़ के रखना चाहिए। ये देखो, ये डायग्राम आपको बता रहा है, ये देखो ये किस तरीके से शेड हो रहे हैं, ये पूरा विंड से डिस्पर्सल है। ना अगर पानी से पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली कहेंगे। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर, ठीक है। ये रेयर होता है, मतलब सबसे पहले पानी के जरिए अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये चीज मैंडेटरी होनी चाहिए कि जो भी प्लांट का फ्लावर करवाना चाहता है वो पानी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये रेयर होता है और मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स जो कि पानी में रहते हैं वो फॉलो करते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा, ठीक है। ये दोनों प्लांट फ्रेश वाटर में रहते हैं जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम रहता है, और ये जो ज़ोस्टेरा एक्वेटिक प्लांट है ये मरीन सी ग्रासेस है, मतलब मरीन वाटर में रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे आप देखो ये वाला प्लांट को कंसिडर करो, वेलिसिनेरिया, ठीक है। ये वेलिसिनेरिया का मेल प्लांट है, ठीक है, और ये फीमेल है। तो यहां पर हमें डाइमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिल रही है। अब देखो वेलिसिनेरिया का जो फीमेल प्लांट का फ्लावर है वो पानी के बिल्कुल ऊपर है, पानी के बिल्कुल ऊपर है, मतलब ये तो विंड से भी कर सकता है और वाटर से भी कर सकता है, लेकिन जो मेल प्लांट का फ्लावर है वो अंदर सबमर्ज्ड है। तो जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वहां पर हम एयर का इतना बड़ा करंट पास नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें प्योरली पानी की जरूरत ही पड़ेगी कि जो पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करेगा और फीमेल फ्लावर के
कार्पल के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाएगा। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन करने की तैयारी हो रही है, प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट होता है और वेडिंग के दिन भी शूट होता है, उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अपन तैयारी कर रहे हैं उसकी, ठीक है। देखो, बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट, ठीक है। जैसे आप थैलोफाइट को ले लो, ब्रायोफाइट को ले लो, टेरिडोफाइट, उनकी लाइफ साइकिल में अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो आपको ले दे के पानी की जरूरत है, आपको वाटर एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस और वाटर से ऊपर आ जाता है क्योंकि उसका जो स्टॉक है वो बहुत लंबा लॉन्ग इलोंगेटेड है, तो वो बाहर भी दिखता है पानी से। तो वो पानी को शायद कम यूज करेगा लेकिन वाटर के साथ साथ वो विंड को भी यूज कर सकता है, ठीक है। सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, pollen grains are long and ribbon like, they are carried inside the water and reach the stigma. Getting my point? ये देखो वेलिसिनेरिया का प्लांट है, ये हाइड्रिला और ये जोस्टेरा। Now, pollen grains of most of the water pollinated species have a mucilaginous covering to protect from wetting. भाई पानी का प्लांट है, पानी में पोलन ग्रेन मूव कर रहा है, तो पोलन ग्रेन बार बार पानी को फेस कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक आउटर कवरिंग होती है म्यूसिलेजिन, मतलब जो हम कह सकते हैं कि इंटाइन है, एक्साइन है, एक्साइन के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी जो उसको बार बार गीला नहीं होने देगी। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिल, कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइकिन, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर लिली, ठीक है, इनके फ्लावर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एयर के लिए भी रेडी है और इंसेक्ट के लिए भी रेडी है। अगर वाटर से पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली, एयर से पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिली, और अगर इंसेक्ट या फिर अदर किसी एनिमल से हो रहा है तो एंटोमोफिली। Wind and water pollinated flowers are not very colorful and they do not produce nectar. इससे तो इनके ऊपर इंसेक्ट नहीं बैठते। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट कुछ केमिकल रिलीज करता है, सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव फ्लावर्स को पैदा करता है, उन फ्लावर के अंदर नेक्टार आता है, तो अगर हनी भी बैठेगी तो वो पोलन ग्रेन को चिपकाकर पॉलिनेशन तो करेगी ही करेगी, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जिटोनोगेमी जीनोगेमी, लेकिन वो नेक्टार को सक करके हनी प्रोडक्शन भी करेगी, ठीक है। तो हमें दो फायदे चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि फ्लावर ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है वो ज्यादा अबंडेंस में हो, ठीक है। नाउ यूज बाय मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देखो लिखने से पहले ये लॉजिक बोलता है, जब आप लॉजिकली बहुत ज्यादा क्लियर होते हो ना तो इसमें रटने की कोई बात नहीं, मैंने पहले बोल दिया, चलो मैंने तो प्रिपेयर की थी स्लाइड तो मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ लगाओगे ना तो ये जो चैप्टर होते हैं ना बायो के, ये यूं निकलते हैं, फिंगर टिप्स पे याद होते हैं, ठीक है। उसका भी एक सेशन लेंगे कि पूरी बायो को एट अ ग्लांस कैसे रिवाइज करें। मैं बहुत जल्दी ले लूंगी, एटलीस्ट आपके नीट 26 जुलाई से पहले मैं 12-13 जुलाई तक ये सेशन ले लूंगी, ठीक है। जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाईज, बैट्स, प्राइमेट्स, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज एंटोमोफिली, particularly bees is more common, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैसे होने चाहिए फीचर्स, लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट, rich in nectar, nectar and pollen grains are flower rewards for pollination. नेक्टार एंड पोलन ग्रेन मतलब फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए, अबंडेंट अमाउंट में पोलन ग्रेन भी बनने चाहिए और नेक्टार भी बनने चाहिए। स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इनफ्लोरोसेंस टू मेक देम विजिबल, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, ठीक है ना। अब देखो, अगर हनी बी को अट्रैक्ट करना है
तो फ्लावर जैसे कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, ये सब बहुत है। लेकिन अगर किसी अदर एनिमल को अट्रैक्ट करना है, तो अदर एनिमल को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर्स क्या करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो मैक्सिमम वो विंड से गिर जाएंगे। स्टिकी होने की वजह से क्या, वो फ्लावर पे चिपके रहेंगे और कोई भी इंसेक्ट, बर्ड या फिर हनी भी आएगी तो वो उन्हें उन पे भी चिपक जाएंगे, क्योंकि उनका नेचर ही स्टिकी है, ठीक है। तो देखो, हर फ्लावर एक अपने में बात करता है, हर फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी है, ठीक है। हर फ्लावर का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, कोई स्टिकी है, कोई नॉन स्टिकी है, कोई कम कलरफुल है, कोई ज्यादा कलरफुल है, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉलिनेशन भी चेंज हो जाता है। ओपन है तो जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, क्लोज्ड है तो कोई बात ही नहीं कर सकते, सिर्फ ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। Now, when the animal comes in contact with anther and the stigma, its body get pollen grain, ठीक है। When it comes in contact with stigma, it results in pollination. Simple सी लाइन है, बहुत आसान है। Some plants provide safe places as floral reward to lay eggs. मतलब एक्चुअल में क्या है कि जो प्लांट है वो एनिमल्स के साथ कभी कभार बहुत उम्दा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। हम लोगों ने माइकोराइजा देखा है, उसमें फंजाई प्लांट, हायर प्लांट के रूट्स के साथ बैठा हुआ रहता है। तो एक प्लांट है, इसको बहुत अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमोर्फोफैलस। ये जो प्लांट है वो क्या है, एमोर्फोफैलस। ये टॉलेस्ट, इसका जो फ्लावर होता है वो गजब का सबसे लंबा फ्लावर है इसका, 6 फीट का। एक मॉथ की, एक इंसेक्ट है मॉथ, उसकी स्पीशीज होती है युका, ठीक है। सॉरी, एक मॉथ की स्पीशीज है और एक प्लांट है युका। उन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। एनिमल की स्पीशीज है इंसेक्ट मॉथ, और प्लांट का जो नाम है वो है युका। मॉथ क्या करता है, इस प्लांट की जो ओवरी है उस पे अपने अंडे दे देता है, ठीक है। फ्लावर को पॉलिनेशन का हेल्प कौन कराएगा, मॉथ ही कराएगा। तो मॉथ ने प्लांट का क्या कर दिया, पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर दिया, और प्लांट ने उसके एग को प्रोटेक्शन देके उनको क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब एग में से लार्वा निकलेगा, लार्वा में से कैटरपिलर निकलेगा, कैटरपिलर में से एक न्यू बेबी मॉथ निकल जाएगा। तो प्लांट का काम भी हो गया पॉलिनेशन से, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, और मॉथ ने अपने अंडे देकर उसको प्रिजर्व भी कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन प्लांट यूका एंड एन एनिमल इंसेक्ट स्पीशीज कॉल्ड मॉथ, ठीक है। पॉलिनेशन, अब कुछ कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, थोड़े से ना ऐसे मतलब ही हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, नेक्टार को ले लेते हैं, खुद ही खा जाते हैं, पोलन ग्रेन्स को ले लेते हैं, कहीं फेंक देते हैं, खुद ही खा जाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते ही नहीं है। उनको बोलते हैं पोलन या फिर नेक्टार रॉबर्स, ठीक है। अब देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। आउट ब्रीडिंग, आप खुद से कंट्रोल करो ब्रीडिंग को, मेटिंग को, फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसके पास एक बार में एक ही सेक्स है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। कैसे, क्योंकि जब हम फ्लावर को बंद कर देते हैं और कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं एक ही प्लांट के फ्लावर पे, तो कैरेक्टर्स नहीं आते हैं नए, नो वैरायटी, नो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, हम ये चाहते हैं कि जैसे ये एक प्लांट का फ्लावर है, ये बंद पड़ा हुआ है, अब इसमें कंटिन्यू जबरदस्ती ही, ये एंथर है, ये पिस्टिल है, जबरदस्ती सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। क्या जरूरत है इतना कराने की, एक बार में करवा दो ना। जैसे फर्स्ट टाइम इस क्लोज फ्लावर में आपने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, उसके बाद इसको ओपन कर दो और अपने हिसाब से कंट्रोल करो और दूसरे प्लांट के साथ इसको क्रॉस पॉलिनेशन करा। तो हमें क्या है, कुछ मेथड्स की जरूरत है, कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। देखो, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें पहले सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं चाहती हूं, देखो इसमें मेल भी है, ये सेल्फ पॉलिनेशन मेल भी है और
फीमेल भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उठकर दूसरे वाले प्लांट के जा रहे हैं स्टिग्मा पर, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको कुछ कुछ चीजों का याद रखना है। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा, पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा become receptive और स्टिग्मा become receptive before the release of pollen। कहने का क्या मतलब है कि जो मान लो आपने पोलन ग्रेन को छोड़ दिया, अब स्टिग्मा तैयार ही नहीं था, या स्टिग्मा तैयार है आप पोलन ग्रेन को छोड़ ही नहीं हो, तो सिंक्रोनाइजेशन को क्या करो आप, देखो इसके सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखना आपका काम है, क्योंकि आप इस पॉलिनेशन को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? चैप्टर इजी है, मैं और इजी बनाने की कोशिश कर रही हूं। तो अभी तक जो बच्चे जुड़े नहीं है, चैप्टर खत्म होने वाला है, आ जाओ यार, इतना ही पढ़ लो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है तो सबसे पहले तो आप एक फ्लावर को ओपन कर दो, जैसे कोई फ्लावर है वो क्लोज है उसको ओपन कर दो, और या तो जो एंथर और स्टिग्मा है उनको दूर दूर करो। तो दूर दूर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in pistil। जो मैंने बताया वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल की जगह अगर हम सबसे ज्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ही ले लें, या ऐसे प्लांट ले लें जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को पैदा करते हैं कि फ्लावर में एक बार में एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो वो स्टेमिनेट कहलाएगा या वो पिस्टिलेट कहलाएगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट, मतलब एक प्लांट है उसका एक फ्लावर मेल है, दूसरा फ्लावर क्या है, फीमेल है। देखो ये देखो यहां पर देखो मेल और फीमेल आपको दोनों नजर आ रहे हैं ये पपाया पे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कैस्टर हो गया, मेज हो गया, इज इट क्लियर? इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी तो होगी, ठीक है। इन डायोशियस प्लांट लाइक पपाया, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ले दे के कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है और आप न्यू वेराइटीज चाहते हैं, तो आप दो डिफरेंट प्लांट्स को उठाइए और उनके फ्लावर को देखिए कि वो यूनिसेक्सुअल होने चाहिए या फिर वो क्लोज्ड हैं बाइसेक्सुअल में, तो उनको आप ओपन कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी हो जाएगी। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, हमने सारे मेथड अप्लाई कर दिए। पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे भेज दिया, लेकिन स्टिग्मा पोलन ग्रेन को पहचान ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पोलन के पास केमिकल कंपोनेंट है वो स्टिग्मा के केमिकल कंपोनेंट के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए, कंपैटिबल करना चाहिए, ठीक है। इफ द पोलन इज कंपैटिबल, ठीक है, पिस्टिल उसको हमेशा एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कराएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे सीड का बनना है, ठीक है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये देखो जैसे ये स्टिग्मा पर पोलन आ गया, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, 3 सेल होंगे, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, देन 3 सेल आ जाएंगे, 2 मेल गैमेट। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ट्यूब को निकालना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो पोलन ग्रेन के अंदर गैमीट्स है वो क्या हो, आगे चल के ट्रांसफर हो पाए, ठीक है।
the contents of pollen grain move into the pollen tube. Getting my point? Pollen tube grow the tissues of stigma and reaches the ovary. If the pollen is incompatible, wrong pollen आया है तो पिस्टिल क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा. देखो, अगर पोलन ग्रेन एकदम सही है और स्टिग्मा उसको पहचान पा रहा है तो वो पोलन ग्रेन को अपने पास चिपका के रखेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, उसको जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब को क्या करेगा? अराइज कर देगा. लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो भले ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते जाए, ना स्टिग्मा उन्हें पहचानेगा, ना उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ना ही जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बनेगी. भाई पोलन ग्रेन चलो पहुंच गए, एक प्रोसीजर हो गया, लेकिन पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा, मेल गैमेट आगे ही नहीं पहुंचेगा, तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं हुई. तो ये पहले वाला प्रोसीजर भी बेकार हो गया, आगे वाला भी बेकार हो गया. सो इन प्लांट जब पोलन ग्रेन आते हैं तो वो दो सेल्ड कंडीशन में होते हैं. उनमें वेजिटेटिव भी होता है और जेनरेटिव भी होता है. फिर जेनरेटिव डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है. तो क्या बन गया? 3 सेल्ड स्टेज. क्या बन गया? 3 celled stage. Getting my point? Pollen tube reaches the ovary, then enters the ovule through micropyle and then enter one of the synergids through the filiform apparatus. भाई ये जो पोलन ट्यूब है ये इस माइक्रोपाइल से जाएगी और अंदर फिलीफॉर्म को क्या करेगी? कर देगी. देखो ये जो वाला पार्ट है मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी. ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है कि एक प्लांट को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा वाला पोलन ग्रेन किस वाले स्टिग्मा पे डालें कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अच्छे से हो. ठीक है? अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आप आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे डालो. आर्टिफिशियली मतलब मैन का इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ मैन पे कंट्रोल है. ठीक है? इसमें क्या है? आप एक अच्छे से प्लांट को देखो, अच्छे वैरायटी वाला, उसके पोलन ग्रेन्स को ढूंढो और पोलन ग्रेन्स के को फीमेल स्टिग्मा पर डालो. सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो. आपको पता है कौन से टाइम पे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है. एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल. नेचर से कुछ नहीं कर रहे हो आप. दो टेक्निक से हो सकता है, इमैस्कुलेशन एंड बेगिंग. इमैस्कुलेशन में क्या है? जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई भी फ्लावर है, जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल में आपके पास एंथर भी होगा और पिस्टिल का स्टिग्मा भी होगा. आप एंथर को क्या कर दो? रिमूव कर दो. बिल्कुल एंथर को हटा दो. मतलब अब आपने उस प्लांट को क्या बना दिया है? अब आपने उस प्लांट को यूनिसेक्सुअल प्लांट बना दिया है. और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि स्टिग्मा अभी ग्रो नहीं करे, क्योंकि अगर ये ग्रो कर देगा तो यहां से पोलन ग्रेन इस पे आ जाएंगे. तो स्टिग्मा को मैच्योर होने से पहले ही एंथर को उड़ा दो वहां से. ठीक है? अब बैगिंग में क्या करूंगी मैं? भाई मुझे ओपन तो करना ही पड़ेगा फ्लावर को. अगर मान लो फ्लावर क्लोज भी था तो ओपन करके ही तो एंथर को काटूंगी ना. तब उसको क्या करो? आप एक बैग में डालकर कवर कर लो. बैग में डाल के कवर कर लोगे तो वो गंदा नहीं होगा, कंटेमिनेट नहीं होगा और अपने हिसाब से नेचुरल पॉलिनेशन भी नहीं होगा. उसके बाद आप अच्छे से प्लांट का एक पोलन ग्रेन ढूंढो, उस पे डालो और फर्टिलाइजेशन करवा दो. नया फ्रूट बना लो और उसको दोबारा रीबैग्ड कर दो किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को यूज करने के लिए. तो आपने कम टाइम में एक ही प्लांट से सारे पर्पस सॉल्व करवा लिए. ठीक है? फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहां पर इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है? फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन. अगर बर्ड कंडीशन में है तो प्रोटेक्शन के लिए बैगिंग कर सकते हैं. ठीक है? तो स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होती है तो आप पॉलिनेशन करा और उस फ्लावर को दोबारा रीपैक कर दो. सो स्टूडेंट्स हमारा ये सेशन खत्म होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने दो पार्ट ले लिए थे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. आज मैंने पॉलिनेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता दिया है आपको. तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड पॉलिनेशन दे आर ऑल अंडर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए. नीट यूजी का 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो बेस्ट है. उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर मैं 11-12 की क्लासेस ले रही हूं. हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी बना है जिसका नाम है बायोलॉजी
101। ठीक है, इस पे मैं बहुत जल्दी आपको 9-10 फाउंडेशन की क्लासेस लेती हुई मिलूंगी। ठीक है, तो मैं अनअकैडमी के 2 चैनल्स पे अवेलेबल हूँ। लेट्स क्रैक नीट यूजी पर मैं 11-12 की बायो ले रही हूँ, और बायोलॉजी 101 जो हमारा यूट्यूब नया वाला चैनल है, उस पे मैं 9-10 फाउंडेशन की बायो लूंगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्रिप्शन ले लो। 9-10 के जैसे वीडियो चलेंगे मैं सब्सक्रिप्शन समझा दूंगी। नीट के लिए आपको 1 ईयर या फिर 2 ईयर का बेस्ट है। आप मेरा कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ऐप पे जुड़ जाइए। इज इट क्लियर? चलिए, आज का सेशन यहीं ओवर होता है। अब अगले सेशन में आगे इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, देन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।